जाता है। तो देखिए, चंद्र ग्रहण को लेकर ये तमाम बातें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और अब आपको लिए चलते हैं कुछ और खबरों की तरफ। उत्तराखंड के चमोली में 15,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने जा रहे हैं। कपाट खुलने से पूर्व हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट और उत्तराखंड सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा पर रोजाना 5,000 श्रद्धालु ही हेमकुंड साहिब के लिए दर्शन कर सकेंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा आपका रजिस्ट्रेशन करवाना। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये आस्था की डोर ही है जो श्रद्धालुओं को यहाँ तक खींच लाती है। ये विश्वास की डोर ही है कि श्रद्धालु कठिन रास्तों की भी परवाह नहीं करते। 15,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में लोगों की आस्था ही है कि हर साल यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ केवल पंजाब से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग मत्था टेकने आते हैं। वैसे तो हर साल 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलते थे, लेकिन इस बार 3 दिन पहले यानी 22 मई को ही कपाट खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट और उत्तराखंड सरकार ने इस बार रोजाना 5,000 श्रद्धालुओं की यात्रा का फैसला किया है। सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने आपस में मिल बैठकर ये फैसला किया है कि प्रतिदिन 5,000 व्यक्ति श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन दीदारे कर सकते हैं। चार धाम की यात्रा भी पूरे जोरों शोरों से चल रही है और सरकार द्वारा 2 ऐप बनाए गए हैं जिन पे आप लोग जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ई-पास ले सकते हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके लिए श्रद्धालुओं को registration@touristcare.uk.gov.in साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन अगर यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा तो आप ऋषिकेश में पंजीकरण केंद्र में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन केस इन दोनों में से कोई यात्री पास नहीं बनवा पाता, टाइम की कमी कारण या कोई यानी दूसरी प्रॉब्लम कारण, तो आप गुरुद्वारा ऋषिकेश में आकर वहाँ पे एक काउंटर लगा है, उस पे आप अपना ई-पास बनवा सकते हैं। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों तक ना तो 4 धाम यात्रा हुई और ना ही हेमकुंड साहिब की यात्रा, लेकिन इस बार इसे शुरू किया जा रहा है। इस बार हेमकुंड साहिब में बर्फ भी पूरी तरह पिघल चुकी है और भारतीय सेना द्वारा यहाँ रास्तों से ग्लेशियर काटकर रास्ता भी पूरी तरह खोल दिया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा थोड़ी आसान होगी। 19 मई को गुरुद्वारा ऋषिकेश से उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो जाएगी। चमोली से कमल नैन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम यात्रा के लिए आ रहे यात्रियों को लेकर पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको यहां से बैरंग लौटना पड़ सकता है। खासतौर से केदारनाथ और बद्रीनाथ के श्रद्धालुओं को रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने ये सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने अब चारधाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। केदारनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। एक दिन में 20-20 हजार तक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जबकि प्रशासन ने एक दिन में 13,000 श्रद्धालुओं की ही संख्या तय की है। केदारनाथ धाम में जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है, प्रशासन सतर्क है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशासन नियमों में लगातार बदलाव कर रहा है। शुरुआती चरण में तीर्थयात्री बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही बाबा के दर्शन कर रहे थे, लेकिन यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने अब यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और पुलिस जगह जगह रास्तों में यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की जांच भी कर रही है। जिस भी वाहन या यात्री का रजिस्ट्रेशन नहीं है उसे वापस भेजा जा रहा है। ये जो लॉन्ग वीकेंड है इसको देखते हुए भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो ऊपर व्यवस्थाएं बनी रहे हैं। जो लोग रजिस्ट्रेशन कराकर आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार की भीड़-भाड़ की समस्या ना हो, तो उसके लिए लोगों को रेगुलेट किया जा रहा है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है पर्यटन विभाग द्वारा, तो
तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उस डेट का, उन्हीं लोगों को अलाउ किया जा रहा है। बाकी लोगों से अपील की जा रही है कि वो आगे की डेट का जब भी उनको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है उस डेट का रजिस्ट्रेशन कराकर उसी डेट में ट्रैवल करें। ऐसे में वे लोग जो बिना रजिस्ट्रेशन की यात्रा पर निकल गए हैं या फिर जिनके साथ रजिस्ट्रेशन की तारीख का चक्कर है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, कल हम लोगों ने कराया था, लाइन लग के काफ़ी देर तक, तो उन्होंने सर हमको टिकट दे दी बस के लिए। सर अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन था तभी तो बस की टिकट मिली ना हमारे चेक करने के बाद। अब सर यहाँ पर चेक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी जो आपको रजिस्ट्रेशन मिला है वो 26-27 तारीख का मिला है, तो सर हमको टिकट ना देते बस किया, तो फिर हम लोग आधी दूरी में आ गए हैं, 120-130 किलोमीटर चल के हम आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से आप बोल रहे वापस हो जाइए। हमारी समस्या ये है कि हम रजिस्ट्रेशन के लिए कभी बोल रहे हैं हो जाएगा, कभी बोल रहे हैं ज़रूरत नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन आधे बंदों का हो रहा है, आधे का नहीं हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं सारे यहीं रुक जाओ या फिर रजिस्ट्रेशन वाले चले जाओ। ऐसे में अगर आप चारधाम यात्रा की सोच रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान है। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट badrinath-kedarnath.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको चारधाम यात्रा पंजीकरण का ऑप्शन दिखेगा, आपको वहां पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको रजिस्ट्रेशन या लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। नए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर अपनी सभी जानकारियों को दर्ज करना होगा, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका टूर ऑपरेटर, आप अकेले आ रहे हो या अपने परिवार के साथ, ये सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा और आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो गई पूरी। तो अगर आप चारधाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की, जो कि इन दिनों भगवान के दर पर पहुंची हैं। कंगना तिरुपति बालाजी के द्वार मत्था टेकने पहुंची। दरअसल लंबे समय के बाद कंगना की फिल्म धाकड़ रिलीज होने वाली है और वो अपनी फिल्म की कामयाबी के लिए बालाजी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कंगना रनौत मंदिर परिसर में थी।